हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हैं इस चैनल को। आप मुझसे क्वेश्चन भी करते हैं और मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं नहीं चाहता कोई बच्चा ये कहे कि इंग्लिश में ये चैप्टर हमारा इस वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे क्वेश्चन कीजिए, पढ़ते रहिए और बहुत जल्दी मैं ऑनलाइन भी आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ऑनलाइन आपको पढ़ा सकूँ। लॉकडाउन में हम घर के अंदर ज़रूर हैं लेकिन हमारा दिमाग पूरी तरह से आज़ाद है, इसलिए लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए पढ़ाई करते रहिए। चलिए, मैं आज आपको नए चैप्टर एक गोल्डन बाउल प्रोज का नया चैप्टर 9th स्टैंडर्ड का आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके राइटर हैं एफ फ्रॉम जटक टेल्स। और इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है सेरिवन यानी बुद्धिस्तवा का और उसके एक ग्रीडी फेलो, उसके लालची दोस्त का। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए, पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम ए गोल्डन बाउल। Once upon a time, in the kingdom of Seri, the Bodhisattva who bought and sold pots and pans was called Serivan. काफी समय पहले की बात है, एक राज जिसका नाम सेरी था, उसमें एक बुद्धिस्तवा रहता था। वो बर्तन खरीदने और बेचने का काम करता था। उसका नाम सेरीवन था। In the company of another seller of pots and pans, a greedy fellow, he crossed the river Telivestra and entered the city of Andhpura. उसका एक दूसरा दोस्त था जिसको आप कह सकते हैं पार्टनर। उसका एक दूसरा पार्टनर था, वो बहुत ही लालची था और वो उसके साथ में पॉट्स, बर्तन एंड पैन्स और कढ़ाइयाँ, ये सब बर्तन बेचने का वो भी काम करता था, लेकिन वो बहुत ही लालची था। ही क्रॉस द रिवर टेलिवस्ट्रा एंटर द सिटी ऑफ आनपुरा। दोनों ने क्या किया, नदी को पार किया। नदी का नाम है टेलिवस्ट्रा और एक शहर आनपुरा का है, उसके अंदर सिटी ऑफ आनपुरा, आनपुरा नामक शहर में उन्होंने प्रवेश किया। देखिए, अक्सर होता क्या है, जब दो लोग बिजनेस करने के लिए बाहर जाते हैं तो पहला एग्रीमेंट उनके अंदर ये होता है कि इस जगह पर मैं सेल करता हूँ, उस जगह पर आप सेल करो। और अगर वो दोनों पार्टनर भी नहीं हैं, खाली दो लोग अगर सोल्ड आउट करने जा रहे हैं, तब भी वो एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, भाई इस एरिया में हम सेल करेंगे और इस एरिया में आप करो, ताकि दोनों का बिजनेस अच्छा चलता रहे। तो वही चीज़ का इशारा यहाँ पर कर रहे हैं। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, उन्होंने एक गली को, उस शहर की एक गली को दो हिस्सों में बांट दिया। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पान ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ऑन डिस्ट्रिक्ट। उस शहर की हर गली को उन्होंने दो हिस्सों में बांट लिया और एक एक गली में दोनों लोग अपने पॉट्स एंड पैन, बर्तन और कढ़ाइयाँ सब बेचने लगे। राइट, आगे देखिए। नाउ up in the city there lived a poor family which had once been rich. अब क्या होता है कि उस शहर के अंदर एक फैमिली रहती थी जो कभी बहुत ही अमीर थी। There were only two problems in the family now, a young girl and her grandmother. There were only two people. प्रॉब्लम मैं जल्दी बोल गया, सॉरी। देयर वेयर ओनली टू पीपल इन द फैमिली नाउ। उस फैमिली के अंदर दो लोग थे, अ यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर, एक जवान लड़की और उसकी दादी माँ। हु वर्क फॉर देयर लिविंग, जो अपनी जिंदगी को बिताने के लिए कोई भी काम करती थी। Lying among old pots and pans in their houses was golden bowl which having been long out of use. उनके यहाँ बहुत पहले से के बर्तन पड़े हुए थे और उसके अंदर एक कटोरा था।
लेकिन वो सोने का था। और उसकी इज्जत इसलिए नहीं थी कि वो आउट ऑफ यूज था, कोई भी उसको यूज नहीं करता था, यानी इस्तेमाल नहीं करता था। Looked so dirty that the two women didn't know that it was made of gold. और वो इतना गंदा था, इतना गंदा था, बहुत पुराने ज़माने का कटोरा था, पड़ा रहता था, बहुत गंदा था। इसलिए वो दोनों लेडी जो घर में उसकी दादी और उसकी पोती जो दोनों लोग रहते थे, वो उस कटोरे को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते थे। The greedy seller went past their door crying, "Exchange your old pot for new." एक वहाँ से, जो मैंने आपको देखिए शुरू में बताया कि दो दोस्त थे जो सामान बेचते थे, उसमें से एक ग्रेडी सेलर लालची व्यापारी था। तो वो जो लालची व्यापारी था वो उनके दरवाजे के पास से आवाज़ लगाते हुए निकला। क्या आवाज़ लगाई? एक्सचेंज योर पॉट्स फॉर न्यू, कि अपने पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो। When the young girl heard his cry, she said to her grandmother, जब उस लड़की ने यानी उस पोती ने उसकी आवाज़ ये सुनी तब उसने अपनी दादी से कहा, डू लेट बाय अ न्यू प्लेट ग्रैंडमदर, क्यों ना हम एक नई प्लेट ले लें। देयर इज मैन हु इज सेलिंग पॉट्स, एक आदमी है जो बर्तन बेच रहा है, तो हम एक नई प्लेट इससे क्यों ना खरीद लें। वी आर पुअर चाइल्ड, व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, द ओल्ड वुमेन सेड। उस बुजुर्ग महिला ने, उस दादी ने उस बच्ची से कहा कि बेटा हम लोग बहुत गरीब हैं और हमारे पास बदले में देने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो ये बुजुर्ग लेडी अपनी पोती से कहती है। सेकंड पैराग्राफ देखिए, वाई देयर इज अ डर्टी बाउल विच वी नेवर यूज, लेट्स एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट। द गर्ल सेड, लड़की ने कहा क्यों ना हम उस कटोरे से कुछ बदल लें जिससे हमें फ़ायदा हो जाए, यानी कि हमें कोई ना कोई चीज़ नई मिल जाए। बोथ द ओल्ड वुमन एंड द गर्ल वे आर कीन टू गेट रिड ऑफ द बाउल, और दोनों लोग यानी दादी और दादी की पोती दोनों लोग उस कटोरे से छुटकारा भी पाना चाहते थे, क्योंकि बहुत पुराना पड़ा हुआ था, उनको पता नहीं था ये क्या है। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए उसकी दादी ने उस सेल्समैन को अंदर बुलाया। एंड गिविंग हिम द बाउल सेड, और उसको कटोरा दिया। टेक दिस बाउल, और कहती है इस कटोरे को ले लो यंग मैन। भाई वो जो सेल्समैन था उसको यंग मैन से यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। कहते हैं बेटा तुम इस कटोरे को ले लो एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर अ प्लेट इन एक्सचेंज, और उसके बदले में, यानी कटोरा दे रही है वो, और कहती है इसके बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। ध्यान रखिएगा ये सेलर जो है ये ग्रीडी सेलर है, लालची है, बहुत बड़ा लालची है। आगे कहते हैं द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड एंड सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड स्क्रैच्ड ए लाइन ऑन द बॉटम विद अ नीडल। जब सेलर ने वो कटोरा हाथ में लिया और बहुत ही उसने सस्पेक्टिंग नज़र से देखा, बहुत ही ताज्जुब वाली नज़र से देखा कि ये तो गोल्ड का बना हुआ है, तो उसने क्या किया कि सस्पेक्ट इट वाज गोल्ड स्केच ऑन ए लाइन, उसने उस कटोरे के ऊपर एक लाइन बनाई बहुत तेजी गहरी, और वो लाइन उसने कैसे बनाई, एक सुई से बनाई। ही न्यू हिज सस्पिशियस वाज राइट, यहाँ पर देखिए एस मिस हो गया है, SUSPICIOUS, US मिस हो गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर बोल एक मिनट के, SUSPIOUS, राइट, ये आप सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई। तो कह रहे हैं ही न्यू ही सस्पिशियस वाज राइट, जो उसको शक था कि शायद ये सोने का बना हुआ है वो बिल्कुल अपनी जगह सही था। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, जो कटोरा था वो प्योर सोने का ही था। थिंकिंग दैट ही वुड
गेट द बाउल। देखिए आदमी की ना लालच में जब आदमी आता है तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खो भी देता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, कि वही सोच रहा था लालची व्यापारी कि मैं इसको दूं कुछ नहीं, क्योंकि गंदा बहुत है, बहुत गंदा, बहुत पहले का पड़ा हुआ था। तो वो सोचने लगा मैं इसको कुछ भी ना दूं और कटोरा ऐसे ही ले लूं, ऐसे उसको बातों में लेके कटोरा ले लूं। He pretended that it was useless and scornfully threw THREW, यहाँ पर W मिस हो गया। तो कह रहे हैं he pretended that it was useless and scornfully threw it on the ground। अब उसने इसको बहुत ही बुरी नज़र से कटोरे को देखा और नफरत भरे अंदाज में उस कटोरे को ज़मीन पर फेंक दिया। रोज फ्रॉम हिज सीट, और अपनी सीट से उठा, यानी जहाँ बैठा हुआ था खड़ा हो गया। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चला गया। अब जो इतना मिसबिहेव करेगा तो दिल तो टूट ही जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड, THE यहाँ पर मिस हो गया है। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, उसके बिहेव से, उसके बर्तावे से वो जो लड़की थी वो बेचारी बहुत ही उदास हो गई। एंड द ओल्ड वुमन कुडंट अंडरस्टैंड व्हाई ही हैड बिकम सो एनवाइड, और जो दादी उसकी थी वो बेचारी समझ ही नहीं पाई कि इस तरह से ये क्यों उठ के चला गया, क्यों इतना नाराज हुआ, और या व्हाई ही हैड बिहेव्ड इन सच एन इंसल्टिंग मैनर, और इसने इतना गंदा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया। आगे देखिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर्स, TWO, two sellers, each of them went to sell his pots and pans in the district which the other had been on the day before। तो अगले दिन, अब यहाँ पर बता रहे हैं अगले दिन, जैसा कि उन दोनों व्यापारियों में, उन दोनों लोगों में ये तय हुआ था कि जिस गली में हम जाएंगे एक बार, तो उस गली में दूसरा बंदा जाएगा, यानी कि दोनों अलग अलग गलियों में जाएंगे और दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं रहेगा। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ। तो पहले ग्रेडी फेलर आया था, अब यहाँ पर दूसरा आ गया। अब आगे कहते हैं सेरीवन, दैट वाज नेम सेरीवन, उसका नाम सेरीवन था। कहते हैं सेरीवन केम टू द सेम स्ट्रीट एंड पास द सेम हाउस क्राइंग चेंज योर ओल्ड पॉट फॉर न्यू, और वैसा ही हुआ। सेरीवन उसकी उस गली में आया और उसके दरवाजे के पास से कहता हुआ निकला कि पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो या ले लो। तो आगे कहते हैं वंस अगेन द यंग गर्ल यू अर्ग हर ग्रैंड मदर टू गेट हर न्यू प्लेट। तो एक बार फिर वो बच्ची जो थी वो एक्साइटेड हो गई बहुत। उसने जब इसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपनी दादी माँ से फिर कहा कि दादी माँ क्यों ना हम इससे बदल लें, कटोरा ले, एक प्लेट ले लें या बर्तन ले लें। द ओल्ड वुमेन सेड, अब वो बुजुर्ग कहती है, वो दादी माँ कहती है, डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, डोंट यू रिमेंबर टू डिसअपॉइंट, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे। कहते बेटा, मेरे बेटा, तुम्हें याद नहीं है कि पहले वाले व्यापारी यानी कल जो आया था बर्तन बेचने के लिए, उसने हमारे साथ कैसा बिहेव किया था, कैसा बर्तावा किया था। फिर आगे कहती हैं डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट। कहते बेटा, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि उसने कटोरे को कितने बुरे अंदाज से ज़मीन पर फेंका था। वी विल ऑन रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, अगर हम इस सेलर को अंदर बुलाते हैं तो हमें सिर्फ पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि कल हमारे साथ जो हुआ है हम नहीं चाहते कि रिपीट हो जाए या कोई दूसरा हमारे साथ भी ऐसा करे। द सेलर वाज रूड, आगे कहते हैं सेलर वाज रूड बट दिस वन लुक जेंटल, इट इज लाइकली दैट ही
ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड, लड़की कहती है, बच्ची कहती है, सेलर वाज र्यूड, कि वो पहले वाला जो व्यापारी था वो र्यूड था, लेकिन ये हमें जेंटल नज़र आ रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारा कटोरा ले लेगा। सीइंग हर ग्रैंडमदर्स ईगरनेस, ग्रैंडमदर्स ईगरनेस देखकर द ओल्ड वुमेन कॉल सेवन इन, उस बच्चे की जोश को देखकर ग्रैंडमदर ने एक बार फिर इस व्यापारी को अंदर ले लिया। सो ही केम इनटू द हाउस, वो अंदर आया, एंड दे पुट द बॉल इन हैंड, और उन्होंने क्या किया कि दादी और पोती दोनों थे, उन्होंने वो बाउल जो था उसके हाथ पे, व्यापारी के हाथ पे रख दिया, और ही वॉज सरप्राइज टू सी इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया, जब उसने गोल्ड वो सॉरी कटोरा जब हाथ में लिया तो एकदम वो सरप्राइज हो गया कि ये तो सोने का बना हुआ है, और ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कटोरा क्यों दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। डू यू रियली वांट टू एक्सचेंज दिस, द ओल्ड मैन ही आस्क्ड विद हेजिटेशन, वो व्यापारी बहुत ही एक्साइटेड होकर पूछ रहा है कि वाकई में क्या आप इस कटोरे को बदलना चाहते हैं। वो उस बुजुर्ग से पूछ रहा है व्यापारी, हेजिटेट होकर, बहुत ही मतलब लड़खड़ाती जुबान में, क्या अरे दादी क्या आप वाकई में इस कटोरे को बदलना चाहती हो। Encouraged by this, the young girl asks, "Will you exchange it for a plate?" उसके उस जज्बात को, इस जोश को देखकर वो लड़की फिर कहती है, क्या तुम इसको बदल दोगे, जबकि उसने तो फेंक दिया था। वो सोच रही है, ओल्ड मदर, योर बॉल इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इट इज वर्थ ऑफ लॉट ऑफ मनी। अब वो कहता है, मेरी प्यारी माँ, ओल्ड मदर, बुजुर्ग माँ, आपका कटोरा प्योर सोने का बना हुआ है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसकी कीमत आपको दे सकूं। आई हैवेंट सो मच मनी ऑन मी, मैं इतना पैसा मेरी जेब में नहीं है कि मैं इस कटोरे के एवज में आपको पैसा दे सकूं। बोथ, आगे देखिए, बोथ द वीमेन वर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, उसकी इस बात को सुनकर दोनों को शॉक्ड लग गया, ताज्जुब में आ गई, और वो कहती हैं, माई सन, मेरे बेटे, a sailor who came yesterday said the ball was worthless and threw it on the ground। अब वो बुजुर्ग कहती है, मेरा बेटा, कल जो एक व्यापारी आया था उसने तो हमारे इस कटोरे को बहुत ही नफरत भरी अंदाज में नीचे फेंक दिया जमीन पे, और कहा ये तो एकदम बेकार है। इट मस्ट बी योर टच विच हैज टर्न इट इनटू गोल्ड, ये हो सकता है कि तुम्हारे छूने से ये कटोरा हमारा सोने का बन गया। आगे कहते हैं, टेक इट, गिव अस एनीथिंग यू प्लीज इन एक्सचेंज एंड गो योर वे। कहते हैं, बेटा तुम इसको ले लो और इसके बदले में तुम हमें जो खुशी से देना चाहो दे दो, और तुम अपने घर जाओ और हम उसमें खुश हो जाएंगे। आगे कहते हैं, he gave them all the pots, he had and 500 silver coins which he had with him at that time। उस वक्त उसके पास 500 कॉइन्स, 500 चांदी के सिक्के थे जो उसने उनको दे दिए, सारे बर्तन दे दिए, सारी कढ़ाइयाँ दे दी, यानी वॉट एवर ही वॉज हैविंग, जो भी उसके पास में था, बर्तन, 500 चांदी के सिक्के और कढ़ाइयाँ, सब उसने एक कटोरे के बदले में उन दादी माँ को, उस पोती को दे दी। He kept only his scales, his bag and 8 silver coins to pay the boatman to take him across the river। केवल उसने अपने पास में अपना तराजू जिससे वो बैलेंस करता था वो रखा, और 8 सिल्वर कॉइन्स, 8 चांदी के सिक्के, क्योंकि वो जिस नदी से आते थे उस नदी को पार करने में 8 चांदी के सिक्के लगते थे। उसने केवल 8 चांदी के सिक्के रखे और एक तराजू रखा, बाकी सब उन बुजुर्ग को दे दिया। आगे कहते हैं, टेकिंग द बाउल विद हिम,
उसने बाउल को लिया, ही वेंट टू द रिवर साइड, और नदी की तरफ चला गया क्योंकि उसको नदी पार करके जाना पड़ता था। गॉट इन टू द बोट, अब वो बोट के ऊपर बैठ गया, एंड गेव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस, और 8 चांदी के सिक्के दे दिए और कहा कि मुझे नदी के उस पार छोड़ दो। नो सूनर हैड he left the two women, the greedy sailor came to them again and said impatiently, "Bring out the ball. I'll give you something for other for it." देखिए यहाँ पर एक गेम खेल रहा है। जल्द ही जब वो कटोरा लेकर चला गया, और जैसा आपको पता होगा कि एक दिन वो आता था यहाँ पर गली में, दूसरे दिन दूसरा आता था, एक ईमानदार था और एक ग्रीडी सेलर था। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जल्द ही वो उसको बहुत ही देर नहीं हुई थी उनको छोड़े हुए गए हुए, द ग्रीडी से, किसको, मैं फिर कंफर्म करता हूँ, यहाँ कह रहे हैं नो सूनर हैड ही लेफ्ट द टू वुमेन, उन दोनों औरतों को, दादी माँ को और उस बच्ची को छोड़े हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि दूसरा लालची व्यापारी फिर आ गया एकदम उनके पास में, और बहुत ही अजीब गरीब अंदाज में कहता है कि अच्छा एक काम करो, वो कटोरा आप ले आओ और उसके बदले मैं आपको कुछ न कुछ दे देता हूँ, यानी एक एहसान करेगा उनको देने के लिए। तो जब उसने ये बात कही तो यहाँ कह रहे हैं मूव टू एंगर एट हिज प्रिटेंस, उसकी इस हरकत को देखकर द ओल्ड मैन सेड, उसको गुस्सा आ गया, उन बुजुर्ग महिला को गुस्सा आ गया, और वो कहती हैं यू सेड द बॉल वॉज वर्थ नथिंग, तुम तो कह रहे थे, तुमने कहा था कि ये कटोरा एकदम बेकार है। टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर हु डिक्लेयर्ड द बॉल वाज मेड ऑफ गोल्ड, और आज हमारे पास एक ऐसा ईमानदार सेलर आया था जिसने हमारे कटोरे को गोल्ड का बताया, एंड गेव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और हमें 500 चांदी के सिक्के भी दिए, एंड और ऑल हिज पॉट फॉर इट, और उसके बदले में उसने सारे बर्तन जो उसके पास थे उसने हमें दे दिए, और तुम कह रहे थे कि ये एकदम बेकार है। रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड। अब देखिए जब किसी को बहुत ही बड़ा लॉस हो जाता है, खासतौर से लालची लोगों को, तो उनके साथ तो प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो यहाँ कह रहे हैं रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रीडी सेलर क्राइड, इस लॉस की वजह से उसको बहुत पछतावा हो रहा है, उस लालची व्यापारी को बहुत पछतावा हो रहा है। ही हैज़ चीटेड मी ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड, कहते हैं उसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है और उसने मेरे साथ धोखा दिया है। आई हैव लॉस्ट द बॉल, और मैंने कटोरा खो दिया, जबकि कटोरा पहले ये ले सकता था। ही वॉज सो फुल ऑफ सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट and so maddened that he lost command over himself, बहुत ही दुखी था, बहुत ही नर्वस था, और वो इतना नर्वस हो गया था कि उसने अपने ऊपर कंट्रोल भी खो दिया, यानी एक तरह से पागल सा हो गया। he beat his chest, और इसकी वजह से उसने अपना सीना पीटना शुरू कर दिया। threw away his money and goods, और इतना मतलब वो डिस्करेज हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि उसने सारा पैसा भी अपना फेंक दिया गुस्से में, एंड गुड्स, और जो भी उसके पास सामान था वो भी सब फेंक दिया। टोर हिज क्लोथ्स फ्रॉम हिज बॉडी एंड शाउटेड, और उसने अपने कपड़े सारे फाड़ दिए अपने जिस्म के ऊपर से और चिल्लाने लगा, बहुत जोर जोर से चिल्लाया। क्या चिल्ला रहा है? आई विल हैव माई रिवेंज ऑन द हेटफुल मैन, मैं तुमसे बदला लूंगा, उससे कह रहा है। वाई डिड ही इंटरफियर विद माई प्लान्स, उसने मेरे प्लान्स में इंटरफियर क्यों किया, मेरी प्लानिंग में उसने सेंध क्यों लगा दी। आगे कहते हैं 6th पैराग्राफ है, द टू वुमेन वाज शॉक टू सी हिज मैडनेस, उसके पागलपन को देखकर ये दोनों औरतें बहुत ही शॉक थी, बट कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो सीना पीट रहा था, चिल्ला रहा था, वो बेचारी उसको रोक नहीं सकी। ही रश्ड आफ्टर सेवन टू द रिवर साइड, अब उसने क्या किया, सेवन यानी नदी की तरफ, जो सेरिवन गया था पहले, उसकी तरफ उसने दौड़ना शुरू किया। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, he shouted desperately for the boatman to turn back. Seven told
द बोट मैन नॉट टू डू सो। अब देखिए ये नदी की तरफ भागता हुआ जा रहा है और जाने के बाद ये क्या कह रहा है, उससे कहता है बोटमैन से, क्योंकि बोटमैन उसको लेकर चल दिया था तो उसको चिल्लाकर कह रहा है कि आप जाओ नहीं, वापस आ जाओ। लेकिन सेरिवन टोल्ड द बोटमैन नॉट टू डू सो, लेकिन सेरिवन कहता है कि नहीं, तुम्हें चलना है, वापस नहीं जाना है। वॉचिंग द बोट हेल्पलेसली, his heart full of jealous and hatred। बोट जा रही है, आप थोड़ा सा सोचिए, बोट जा रही है, ये खड़े खड़े देख रहा है और इसके सीने में जेलस यानी बहुत जलन का मादा पैदा होता चला जा रहा है। द सेलर शॉटेड इंसल्ट एट द फियरलेस सेरिवन, और वो कहता है कि सेरिवन तुमने मुझे धोखा दिया है और मैं तुमसे बदला लूंगा। हु वाज द बुद्धिस्टवा, जो कि बुद्धिस्टवा था। हिज थ्रेट्स वेर of no use with all the excitement his heart burst and he dropped down dead। कहते हैं कि उसने धमकी तो बहुत दी कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, लेकिन उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं हुआ। और फिर क्या होता है कि उसका सीना, जो बहुत ही गुस्से में था, पीट रहा था, उसका सीना फट गया और फटने के बाद वो गिर गया और गिरने के बाद वो मर गया। वो स्वर्गवासी तो नहीं कहूँगा, क्या हुआ भगवान बेहतर जानता है। फिलहाल उनकी ज़िंदगी वहाँ पर ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि लालची व्यापारी और ईमानदारी, लालच और ईमानदारी में क्या फ़र्क होता है, आज आपने समझा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको पढ़ें, जिम्मेदारी से पढ़िए। और अगर आपको ये लेसन मेरा पसंद आया है, या अगर आपको हिंदी में भी इसका वर्जन चाहिए हो, हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। और साथ में मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पॉसिबल हो तो एक कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए। इसी के साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।